और चलिए अब खबर विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बतौर विपक्ष 2.5 साल का समय पूरा करने वाली बीजेपी आज भी संगठन में पूर्ण नियुक्तियों को लेकर डांट खा रही है। बीजेपी में शनिवार से ही मैराथन बैठकों का दौर जारी है, जो आज देर शाम तक चलने वाला है। मैराथन बैठक के पहले ही घंटे संगठन के प्रभारियों ने युवा मोर्चा में अब तक पूरी नियुक्ति नहीं होने और अन्य कई तरह के विवादों पर अब नाराजगी जताई। जिम्मेदारों को तल्ख लहजे और सीधे शब्दों में कहा कि ढीला रवैया ठीक नहीं तो कोई और आ जाएगा। संगठन में शेष नियुक्तियों को लेकर संगठन के प्रभारियों ने अल्टीमेटम देते हुए 5 अगस्त तक का वक्त दिया है। जिन मोर्चा प्रकोष्ठों में अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है, उन्हें जमकर फटकारते हुए तय समय सीमा तक सभी नियुक्ति करने को कहा गया है। उधर बैठक से रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक के नहीं आने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो विपक्ष में आने के बाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि हर बार जब प्रभारी रायपुर दौरे पर होती हैं तो फिर डांट फटकार उनके द्वारा लगाई जाती है, नाराजगी उनकी देखने को मिलती है। नियुक्तियां करीब करीब पूरी हो गई हैं, कहीं पर अपवाद स्वरूप कुछ बचा है, वो शीघ्र नियुक्ति हो जाएगी और आज की बैठक में सिर्फ पिछले कामों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर ही चर्चा हुई है। तो बराबर हमारी पार्टी हमारे मोर्चा के लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो। सभी मोर्चा सरकार की जो विफलता है उसको घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग को और क्या करना है उस पर भी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक जो हुई है उसमें संगठनात्मक जो रचना है नीचे तक के करने का, मजबूती और करने का, जल्दी से जल्दी गठन हो, इसकी बातें आई है। ऐसे कुछ मुद्दे जो राज्य सरकार जो वादा किए हैं जनता से और वो विफल रहे हैं, इन मुद्दों के आधार पर हमारे आने वाला समय आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय करके उन मुद्दों को लेकर हम जनता तक जाएंगे और रोड की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, एक बार फिर से कहीं न कहीं स्थानीय नेताओं को ताकीद कर दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है, क्या उसके बाद अब बॉडी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? ढीले रवैये से क्या अब निकलने की तैयारी है? जी दीपेश, देखिए 15 सालों तक भाजपा ने यहाँ पर सत्ता सुख भोगा है। बहुत कम ऐसे मंत्री हैं जो विरोधी तेवर अपना रहे हैं, खास करके सत्ता पक्ष के विरोध में। सभी ने मलाईदार पोस्ट पर काम किया, लेकिन अब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उसकी जुबान पर यह चर्चा हो रही है कि ऐसे बड़े नेता जो लगातार 15 साल तक सत्ता का सुख भोगे हैं वो अब दुबक गए हैं। कम ही ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में शासन किया है और वो विरोध कर रहे हैं, मुखर होकर कांग्रेस सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ताओं उसको एक बड़ा टीस यहाँ पे महसूस हो रहा है। और उससे भी अलग बात यह है कि मोर्चा में विभिन्न मोर्चा में नियुक्तियां नहीं हो सकी है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अपवाद स्वरूप कहीं पर जो है नियुक्तियां बची हुई हैं, तो उनको लेकर के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है और जिसकी शिकायत भी की गई है। बाकायदा जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी उन्होंने फटकार भी लगाई है और तत्काल नियुक्ति करने की जो अल्टीमेटम जारी किया गया है। इसके अलावा सहायक जो प्रभारी है नितिन नवीन, वो भी आए हुए हैं। तमाम कार्यों की समीक्षा की गई है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है जो दीपेश कि यहाँ जो उम्र की सीमा जो रखी गई है उसको लेकर के भी एक विवाद जो भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है वो भी पनप रहा है। और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जो रणनीति बनाने की बात कही जा रही है और मैदानी स्तर पर जो हमला बोलने का प्रयास किया जाएगा, ये रणनीति की गई है। दीपेश, तमाम जो कार्यों की समीक्षा की गई है, लेकिन समीक्षा की गई है और साथ ही साथ ये चेता दिया गया है कि अब जल्दी से जल्दी जो नियुक्तियां बची हुई है उन्हें करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। मुंबई के चेंबूर में हादसा हुआ है। भारी बारिश की वजह से 5 मकान गिर गए हैं। जमीन खिसकने की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। जमीन खिसकने से कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी खबर। लगातार मुंबई में बारिश हो रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए, अगर अभी की अपडेट की बात करें तो 11 लोगों की डेथ जो है हुई है। एनडीआरएफ ने इस बात की जानकारी दी है। मौके पे बीएमसी प्रशासन, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। 16 लोगों को निकाला हुआ है और नजदीकी जो अस्पताल है वहां पे एडमिट करा है, जिसमें से 11 लोगों के मरने की खबर है। इसकी जानकारी एनडीआरएफ ने दी है। और ये मुंबई में लगातार जो है देर रात से बारिश हो रही है। जितने भी निचले इलाके हैं, चाहे वो वेस्टर्न लाइन की बात करें, सेंट्रल की बात करें, हार्बर की बात करें, हर जगह जो है जल जमाव की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है। रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने और आने वाले कुछ घंटों में और भी तेज बरसात होने की संभावना जताई गई है। और ये जो हादसा हुआ है वो हादसा मुंबई के चेंबूर आरसीएफ भारत नगर में हुआ है, जहां पर एक भूस्खलन से जो है एक दीवार जो है गिर गई, जिसकी वजह से नीचे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे उनके घरों पे दीवार गिरी। लगभग 5 से 6 घर जो है बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उसमें रहने वाले लोग जो है वो घायल हुए हैं और अभी 11 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। अमित, एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, हर वर्ष अब भारी बारिश होती है मुंबई में। इस बार तो चलिए थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन उससे पहले जो प्रयास होने चाहिए, जो सर्वे होना चाहिए, जो पेपर वर्क होना चाहिए, वो क्या पूरा नहीं हो पाता है, जो इस तरह के हादसे हर बार देखने को मिलते हैं? देखिए, हर बार ऐसे हादसे होते हैं, जांच कमेटी बनती है, राजनेताओं के बयान सामने आते हैं, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट सौंप भी दी जाती है, लेकिन उससे कुछ भी होता नहीं है। हम हर बार देख रहे हैं, पिछले आप कई वर्षों का डेटा निकाल लीजिए, यहाँ पे मुंबई शहर में हर बार ऐसे ही भारी बरसात में निचले इलाकों में पानी भर जाता है, लोगों को आवाजाही में तकलीफ होती है। बिल्कुल, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो सबक लेते हुए नजर नहीं आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जशपुर के टांगर गांव में लगने वाले स्टील प्लांट का विरोध अब तेज होता जा रहा है। टांगर गांव में लग रहे स्टील प्लांट का जिले भर में विरोध हो रहा है। स्टील प्लांट के विरोध को देखते हुए बीजेपी ने सांसद गोमती राय की अगुवाई में 9 सदस्यीय टीम तैयार की है। यह टीम टांगर गांव एवं आसपास के गांव के दौरे करने के बाद ग्रामीणों से मुलाकात करके रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी की अब जिम्मेदार अधिकारी हैं, पार्टी कार्यालय के अधिकारी हैं, उन्हें सौंपा जाएगा। दौरे के दौरान टांगर गांव और आसपास के ग्रामीणों ने प्लांट का विरोध किया है। बीजेपी की टीम ग्रामीणों से बात कर प्रदेश कार्यालय को रिपोर्ट भेज रही है, जिसके बाद पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद बीजेपी अपना कदम उठाएगी। तो हम यहाँ पे एक कमेटी के माध्यम से आए। हम यहाँ लोगों का मंशा जानने के लिए आए थे, लेकिन अब लोग थोड़ा इमोशनल हो गए। अब चाह रहे हैं भाई कि भाई मेरा क्या ओपिनियन है, तो मैं बोला जो आप चाहेंगे वही हम चाहेंगे। और लोगों का ओपिनियन था कि अब उद्योगीकरण नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो फिर हमने भी अपनी बात कही कि भाई अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उद्योग लगने से पर्यावरण को नुकसान होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। जो जनता निर्णय ले उसके साथ कोई भी पार्टी दल की बात नहीं आनी चाहिए। जनता जनादेश ये लोकतंत्र है, इसके लिए सबको। जशपुर के टांगर गांव में लग रहे स्टील प्लांट का विरोध तेज हो गया है और इस विरोध को देखते हुए भाजपा ने 9 सदस्यीय कमेटी तैयार की है और सांसद गोमती राय की अगुवाई में आज ये टीम टांगर गांव पहुंची है। मैडम, आप टांगर गांव पहुंचे हैं और यहाँ पर ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कहना है ग्रामीणों का? ग्रामीणों का कहना है कि भाई यहाँ प्लांट नहीं लगना चाहिए। हम लोग वही सुनने आए थे, वही जानने आए थे, जो आज हम लोग मिल करके सुने हैं कि नहीं लगना चाहिए और हम लोग तो पब्लिक के साथ ही हैं। देखिए, हम जनता के साथ खड़े हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जयदेव हमेशा इस क्षेत्र की चिंता करते थे। यहाँ का जो पर्यावरण है सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने पहल की थी और जनता के साथ हमेशा खड़े रहे। वही मैं भी चाहूँगा और हमारा पूरा
परिवार यही चाहेगा कि जनता का जैसा आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा का यहाँ पे जो दल पहुंचा हुआ है वो यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा है और रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उसके बाद ये रिपोर्ट भाजपा के प्रदेश कार्यालय को भेजी जाएगी, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि जशपुर में उद्योग लग पाते हैं या फिर नहीं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। सर्वादिवासी समाज के लोग 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर आदिवासी समाज के साथ छलावा किए जाने का आरोप लगाकर समाज के संरक्षक अरविंद नेताम और अध्यक्ष सोहन पोटाई ने यह ऐलान किया है। गौरतलब है कि प्रदेश के दोनों दिग्गज आदिवासी और कांग्रेस नेता अब अपने समाज के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। आदिवासी की समस्या जंगल और जमीन आज से नहीं, सदियों से रहा है। इस देश में 250 साल पहले अंग्रेजों से लड़े आदिवासी पूरे देश में गुजरात से लेकर नागालैंड तक के केवल जमीन और जंगल को लेकर के, और आज भी लड़ रहे हैं। ये जो अटैचमेंट है जंगल और जमीन के प्रति इस देश में कोई गहराई से समझता नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं समझता। केवल सरकार में बैठे के आज भी जो स्थिति कभी कभी देखते हैं, हम आज भी एक बात कह रहे हैं आप लोग सामने, आप लोग तो रहेंगे ना इस देश दुनिया में, हम तो अब आखिरी पड़ाव सारे जंगल प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं ये लोग। और विशेष करके आदिवासी समाज को जो अपने चुनावी एजेंडा में वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही पेशा कानून, पदोन्नति पे आरक्षण, वन अधिकार पट्टा से लेके अन्य मामलों को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन 2.5 साल हो गया वर्तमान सरकार का, अभी तक। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर में पैदल मार्च किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिव चंदन यादव के नेतृत्व में यह पैदल मार्च निकाला गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से कलेक्ट्रेट तक यह पैदल मार्च आयोजित किया गया था। हालांकि भारत माता चौक पर उन्हें रोक दिया गया। यहीं उन्होंने ज्ञापन सौंपा और चौक पर धरने पर भी बैठकर विरोध जताया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना था कि आने वाले चुनाव में केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की आम जनता की लड़ाई लड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, ये मोदी जी से हम निवेदन करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, महंगाई कम करो, नहीं तो गद्दी छोड़े हमारी मांग है। और पद यात्रा के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे। आगे भी क्या इस तरह के प्रदेश आगे भी। इधर महंगाई के खिलाफ पैदल मार्च में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा के साथ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुई। बढ़ती महंगाई को लेकर उसमें जमकर नारेबाजी देखने को मिली। भारतीय एथलीटों का पहला जत्था टोक्यो रवाना हो चुका है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 8 खेलों के भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक विदाई दी। खिलाड़ियों के पहले जत्थे को विदाई देने के लिए अनुराग ठाकुर के साथ खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, महासचिव राजीव मेहता के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं वो अपनी मेहनत, अपने अनुशासन, अपनी निष्ठा के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे, लेकिन कोई मानसिक दबाव ना हो, ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। इसलिए उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग आए थे। हमने अपनी ओर से प्रयास किया मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि इन खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिल सके और आगे भी टोक्यो में भी कोई दिक्कत ना आए, उसका भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत के खिलाड़ी तिरंगे का मान सम्मान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।